फरवरी 2026 में पाकिस्तान में एक के बाद एक टेरर अटैक्स हुए। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में 36 लोग हलाक हुए, बाजोड़ में 11 फौजी शहीद हुए, बनू में अलग अटैक्स हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वार्निंग दी। तालिबान ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। फिर 21 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने नगरहार, पटिकता और खोस्त में एयर स्ट्राइक अटैक कर दी। टीटीपी और आईएसआईएस के कैंप्स को टारगेट बनाया गया। अफगानिस्तान ने जवाब दिया इसका 26 फरवरी को। तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर अटैक कर दिए और फिर पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन गजब-उल हक। कहने में कितना आसान लगता है, टेरर अटैक्स हुए, पाकिस्तान ने जवाब दिया और जंग शुरू हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वार के पीछे 3 अलग अलग कंट्रीज की 3 अलग अलग इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान तीनों के लिए लड़ रहा है, तीनों के लिए काम कर रहा है, जाने या अनजाने में। ये 3 प्लेयर्स हैं, अमेरिका, इंडिया और चाइना। अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, लेकिन जाते जाते $80 बिलियन के वेपन्स अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया, जो आज भी तालिबान के पास है। अब अमेरिका का मसला ये है कि चाइना अफगानिस्तान के मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज्यादा के रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल्स, स्मार्टफोन्स में बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ये चाइना किसी तरीके से यहाँ से ले जाए। तो अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका सिंपल जवाब है, अमेरिका अफगानिस्तान को अनस्टेबल कर रहा है पाकिस्तान को इस्तेमाल करके। अमेरिका के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक फायदा है ताकि चाइना वहाँ इन्वेस्ट ना कर सके। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है आज, तो अफगानिस्तान अनस्टेबल है और चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। चाइना का जो सीपेक 2.0 का फ्यूचर था, जो सपना था, अब वो टूट चुका है। अमेरिका का यहाँ पे काम हो गया बिना भी किसी एक अमेरिकन सोल्जर को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा ये कहा कि इंडिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोक्सी की तरह यूज कर रहा है। इंडिया की स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे सिंपल है, पाकिस्तान को 2 फ्रंटियर्स पर बिजी रखो, ईस्ट में कश्मीर और वेस्ट में अफगानिस्तान। जब पाकिस्तान 2 साइड से प्रेशर में आएगा तो वो इंडिया पर फोकस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सीपेक में $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं और चाइना ये चाहता है कि अफगानिस्तान भी किसी तरीके से सीपेक 2.0 में शामिल हो जाए। योंग जी ने मई 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये डील अनाउंस की थी। लेकिन ये जो जंग हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, वो बस साइलेंट पे बैठ के देख रहा है, गल्फ और तुर्की को मेडिएशन करने दे रहा है, क्योंकि चाइना का भी एक हिस्सा अनस्टेबल अफगानिस्तान से फायदा उठाता है। जब तक तालिबान चाइना के उग्र एनिमीज को सपोर्ट करता है, चाइना अपना गेम टाइम से खेल रहा है। तो ये तीनों प्लेयर्स 3 अलग अलग इंटरेस्ट और पाकिस्तान इनके बीच में है। पाकिस्तान ये गेम क्यों खेल रहा है? क्या इसकी मजबूरी थी या फिर एक चॉइस थी? अब एक जरूरी सवाल, क्या पाकिस्तान के पास कोई चॉइस थी? देखिए, पाकिस्तान में टेरर अटैक्स सच में हो रहे हैं। 36 से ज्यादा सिविलियंस एक मस्जिद में मारे गए, 11 फौजी शहीद हो गए और कोई भी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, इससे पहले भी कई टेरर अटैक्स हो गए। पाकिस्तान के पास एक्शन लेना जरूरी था। अमेरिका पाकिस्तान का रिश्ता एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत हुई, उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। 1980s में सोवियत यूनियन के खिलाफ, फिर 2001 में अफगानिस्तान वार में, और हर बार की तरह पाकिस्तान ने सोच लिया कि इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन हर बार हाथ हमेशा खाली रहे। आज भी अमेरिका पाकिस्तान के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान को कुछ मिल रहा है? क्या IMF प्रेशर कम हुआ है? क्या वीजा रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं? क्या कश्मीर पर कोई सपोर्ट मिली है? नहीं। पाकिस्तान आज भी उन 75 मुल्कों में से एक है जिनकी US इमिग्रेंट वीजा इमीडिएटली पास किए गए हैं। तो पाकिस्तान वार लड़ रहा है, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन असली फायदा किसको हो रहा है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। इस वार की कीमत कौन दे रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड बॉर्डर्स बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। तोरखाम बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, सीमेंट, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सब चीजें स्टक हुई है। पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। KPK के ट्रेडर्स की कमर टूट गई है। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स पाइल अप हो रहे हैं। इस जंग की दूसरी कॉस्ट है सीपेक का सपना, जो अब अधूरा रह गया। ये सबसे बड़ा लॉस्ट है और कोई नहीं बता रहा कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मई 2025 में सीपेक 2.0 का एग्रीमेंट किया था। अफगानिस्तान को इस कॉरिडोर में शामिल करना था। इसका मतलब था कि सेंट्रल एशिया का पूरा ट्रेड पाकिस्तान के जरिए गुजारना था। कराची और गवादर रीजनल ट्रेड्स हब बनते। पाकिस्तान ट्रांजिट फीस से बिलियंस कमा सकता था। इस वार ने वो सारा सपना फिलहाल खत्म कर दिया। दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस इस वार को उन टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स में लिस्ट कर रहे हैं जो 2026 में सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग है। जब आप डिस्टेबलाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन में लिस्टेड होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास कभी नहीं आता, FDI गिरता है, जॉब्स कम होती हैं और आपकी करेंसी यानी कि आपके रुपए पे प्रेशर आता है। अफगानिस्तान वार प्लस ईरान US टेंशन प्लस इन्वेस्टमेंट ड्राई अप, इनकी कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को डायरेक्ट महंगा कर दिया है। आज अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको पेट्रोल पर लीटर जो है वो 300 रुपए से ज्यादा मिलेगा। तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल अमेरिका वार का टेंशन नहीं है, बल्कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वार का भी हिस्सा है। तो ये तीनों प्लेयर्स अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं और इनका बिल डायरेक्ट आप पे कर रहे हैं।
आगे क्या होगा? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, ये तीनों कंट्रीज एक्टिवली मेडिएशन कर रहे हैं। चाइना भी क्वाइटली इन्वॉल्व है इसमें। अगर पाकिस्तान को क्रेडिबल गारंटी मिले कि अफगानिस्तान जमीन टीटीपी के लिए यूज नहीं होगी तो ये जंग रुक सकती है, ट्रेड रूट्स खुल सकते हैं, इकोनॉमी ब्रीथ कर सकती है। प्रोबेबिलिटी 25%। पाकिस्तान कहता है कि ऑपरेशन जारी रहेगी, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमारा टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है। ये डेडलॉक है। तालिबान ने निगोशिएट करने की विलिंगनेस दिखाई थी, लेकिन कॉन्क्रीट गारंटी नहीं दी। अब ये जंग इन दोनों कंट्रीज में कब तक चलेगी इसका किसी को कुछ मालूम नहीं है। महीने भी लग सकते हैं, इकोनॉमी कई बार गिर सकती है। प्रोबेबिलिटी है कि 60% तक इकोनॉमी डाउन आ जाए। तालिबान के पास उन अमेरिकन वेपन्स का एक्सेस है जो 2021 में अफगानिस्तान में रह गए थे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है आज, और ये दोनों चाइना और रशिया उसके मेजर डिफेंस पार्टनर्स हैं। अगर कोई थर्ड प्लेयर इस वार में आ जाए तो ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में मसला नहीं रहेगा, पूरा साउथ एशिया अफेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी है कि 50%, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सोचना भी बहुत मुश्किल है। दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े सुपर पावर कंट्रीज होते हैं, ये अपनी अपनी गेम खेलते हैं। जैसे कि इंडिया अपनी गेम खेल रहा है, चाइना अपनी खेल रहा है, अमेरिका अपनी एंगल से खेल रहा है। और जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं उन्हें चूज करना होता है, या तो अपनी गेम खेलो या फिर किसी और के साथ मिलकर गेम खेलो। पाकिस्तान अभी कौन सी गेम खेल रहा है ये आप जज करो और कमेंट में बताओ। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस जंग की जो कीमत है वो आप ऑर्डिनरी लोग यानी कि आप और मैं, हम आम लोग दे रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर, ग्रोसरी स्टोर पर, अपनी सेविंग्स पर। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये जंग कब खत्म होगी? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।